सिक्योरिटी के मुद्दे पे जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट तकरीबन 240 दिन बीत गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा का अरसा होने वाला है। लेकिन अब सिचुएशन ये बनी है कि साल 2023 के जनवरी के पहले महीने में, पहले हफ्ते में पहली धमकी इस साल 2023 की बात करें तो एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के लिए टीआरएफ की तरफ से जो है वो दी गई है। टीआरएफ जो लश्कर का एक संगठन है, उसके साथ जुड़ी हुई एक तंजीम है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ जिसका नाम दिया गया है। रेजिस्टेंस टिल विक्ट्री, ये लोगो वगैरह ये सब करता है। एक और लेटर जारी हुआ है 7 तारीख के आसपास, ये लोगो बाकायदा, और पुलिस की तरफ से भी इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होते होते हमारे पास पहुंचा। और ये जो हाईलाइट हमने ये एक आधी लाइन आपके लिए की है, ये वो लाइन है जिसमें वो लिखते हैं कि पान ऑफ दिस फैसिस्ट रिजीम इन ऑटोमेटिकली अ टारगेट ऑफ आवर बुलेट्स, नंबर 1। दूसरा ये लिखता है कि आई एश्योर यू ऑल दैट कमिंग डेज आर गोइंग टू बी हेल्प फॉर द कोलैबोरेटर्स, टूट्स एंड दोज ट्रेटर्स हुएवर एडवोकेट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फैसिस्ट इंडियन रिजीम एज लेजिटिमेट सोल्जर ऑफ रेजिस्टेंस। अहमद खालिद नाम का कोई बंदा, अल्लाह जाने कौन है ये शख्स, और ऊपर से बाकायदा शुरुआत, अस्सलाम वालेकुम, डिक्लेयरिंग रेजिस्टेंस ग्रुप टीआरएफ एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिपिक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनियल फासिस्ट। असल में ये खत कब आया? ये टेररिस्ट की तरफ से, ये टीआरएफ की तरफ से एक और धमकी दी गई जब 2 दिन या 3 दिन पहले एक बड़ी पेशरफ्त हुई। वजारत दाखिला ने इसको एक दहशतगर्द ग्रुप या गिरोह करार दिया टीआरएफ को, क्योंकि लश्कर के तहत ये काम करते थे। उसी तरीके के काम थे जैसे हिजबुल के थे, जैश के थे, लश्कर के थे, तो सेम उसी तर्ज पर ये काम करता है। और अब जाकर उस वजारत दाखिला के फैसले के बाद ये पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं कि डिक्लेयरिंग रेजिस्टेंस ग्रुप यानी टीआरएफ एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिपिक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनियल फासिस्ट इंडियन रिजीम। ये वो शख्स लिख रहे हैं जो धमकी कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है। और फिर ये वो कुछ नाम के साथ बाकायदा, ये हैरानी की बात है जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया या पुलिस और सिक्योरिटी इदारे बड़े करीब से काम करते हैं कि कैसे मुलाजमीन की लिस्ट पहुंच जाती है, और इसमें भी तकरीबन गालिबन 40-45 ऐसे लोगों के नाम हैं, फिर साइन किया हुआ, हाईलाइट किए हुए नाम, कौन लोग कहाँ पर काम करते हैं, कश्मीरी पंडित कौन है, किन एरियाज़ के अंदर हैं, इन लोगों को धमकी दी गई। दिसंबर 4 को भी एक खत आया जिसमें 56 लोगों के नाम दिए गए, रिजर्व बेस कैटेगरीज के मुलाजमीन या फिर कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज के तहत। इन सभी को मुख्तलिफ जगहों पर जो अकोमोडेशन बन रही है वहाँ जाने की भी धमकी दे दी गई। और कश्मीरी पंडितों को उस वक्त पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमने मामले का संजीदा नोटिस लिया है। आज फिर इसका सख्ती से नोटिस लिया गया है, और इस पर ये लिख रहा है जो सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि टीआरएफ भी जैश की तरह काम करता है, लश्कर की तरह करता है, रियासत यानी स्टेट और जो है कंट्री के खिलाफ काम करता है, हथियार उठाए हुए हैं, तो ये भी टेररिस्ट ग्रुप है। जैसे ही वहाँ से ऑर्डर निकला तो उसके बाद ये रिएक्शन आया, और फिर लिखते हैं कि एज ऑलरेडी वॉन्ट दैट IIOJK, यानी जिसको ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या ये ममनू तंजीमें हैं, वो लिखती हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर is a conflict zone illegally occupied by the fascist colonial Indian regime. So anybody helping or becoming a pawn of this fascist regime, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इस खत में भी हमने हाईलाइट की है, कुछ चीज़ें आपको दिखाने दो। तो कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से धमकी मिली है, और सबसे इसमें ख़तरनाक चीज़ जो है मुलाजमीन की, जो सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन माजी करीब में इस तरह के चैलेंज से बड़ी आसानी से सिक्योरिटी फोर्सेज और जो एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इनके साथ निपटे हैं। वो कौन से हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंडर काम करती हैं, उनकी डिटेल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाती हैं। और अगर ये दहशतगर्द तंजीमें, तो ये तो और भी ख़तरनाक है फिर, कि रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट्स के पास होना चाहिए वो कहीं और चला जाता है। फिर 56 लोगों का दिसंबर 2022 में डिटेल्स आई। उसके बाद एक और ख़त लिखा गया कि आप इस तरीके से भाग्य जो मर्जी करें, कश्मीर वापस ना लौटें। फिर आज टीआरएफ ने फिर एक खालिद, न जाने क्या नाम ये दिया हुआ है, जो लास्ट में इसको लिख रहा है, गालिबन कोई स्पोक्स पर्सन इनका होगा, जो इस पे नाम दे रहा है ये अहमद खालिद। तो ये इस तरह के ख़त जो हैं, ऊपर जो हमने थंबनेल में भी दिखाया है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से धमकी मिली है। और पहले ही आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडित भी, लेकिन उनके साथ रजनीवाला का जब कत्ल हुआ मई के महीने में, जब हमने देखा कि राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद फिर अमरीन को गोली मारी गई सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में, तब से ये सारा सिलसिला, सिक्योरिटी ऑलरेडी ये लोग मांग रहे थे, लेकिन फिर से थ्रेट्स आ रही हैं, फिर से इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं।
जो परेशानी का सबब बहुत सारे इदारों के लिए बन रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन या पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन भी साथ साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज अपने हिसाब से इन चीज़ों के साथ डील कर रही हैं। तो होप सो चीज़ें जल्दी दुरुस्त हो जाएं, किसी बेगुनाह की जान ना जाए, अमन रहे, अल्लाह करे सब ठीक ठाक रहे। साल 2023 में ये इस तरह का पहला कोई लेटर है जो हमने आपको दिखाया। तो साल 2023 से पहले दिसंबर में भी इस तरह का आया था। तो फिर से कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से, और उन लोगों को जो कहा गया कि हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं, उनके स्टूज बनकर हैं या फिर यहाँ पर सपोर्टर बनकर हैं, उनके आर्म्स बनकर काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हमारी कार्रवाई होगी। तो इससे निपटने के लिए भी हम देख रहे हैं सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है, और इन चीज़ों को एजेंसियों ने हल्के में नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, बाकी एजेंसीज मिलकर इस वक्त काम कर रही हैं। जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ऑपरेशंस इस वक्त भी चल रहे हैं।